जी हाँ दोस्तों, स्वागत है अपना परिवार कैरियर मेकर बाय डी के सर। आज फिजिक्स का लास्ट वीडियो ये है और जो हम सब पढ़ेंगे टेस्ट योर सेल्फ। इस बुक का नाम आप जान ही रहे हैं, इसके झा सर का है, जो एलपी टेक्नीशियन के लिए बनाया गया है। लेकिन एलपी टेक्नीशियन ही नहीं बल्कि अन्य किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हम जो है ना सारा टॉपिक वाइज करके, सब्जेक्ट वाइज करके आपको डाल दिए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री समाप्त हो चुका है, अब फिजिक्स का लास्ट वीडियो है। कल बायोलॉजी भी मतलब 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद लूसेंट का पूछेंगे साइंस फिर से। जो भी साथियों पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। चलिए बताइए, हैली धूमकेतु कितने वर्ष में दिखाई देता है? 76 वर्ष में दिखाई देता है। पहली बार कब इससे दिखा था? पहले 1986 में दिखा था और 2062 में दिखेगा। 1986 में 76 जोड़िए 2062। आगे बताइएगा, सरल आवर्त गति का आवर्त काल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। आगे बताइए आप सब कि नियत चाल से किसी कण की वृत्तीय गति होती है आवृत्ति, किंतु सरल आवृत्ति नहीं। मतलब नियत चाल से कोई वृत्तीय गति होगा तो आवृत्ति होगा, किंतु सरल आवर्त नहीं। सरल आवर्ती दोलन की कुल ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? आयाम के वर्ग का। सरल आवर्ती दोलन की कुल ऊर्जा किसके समानुपाती होता है? आयाम के वर्ग का। यदि गोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान दोगुना करे पर तो सरल लोलक का आवर्तकाल कोई प्रभाव नहीं। अनुनाद किसके उदाहरण है? प्रणोदित दोलन का। अनुनाद दोलन जो करता है तो अनुनाद उत्पन्न होता है, जो आवाज नहीं होता है, कंपन, जो इसी से। और रेडियो से जो सुनाई देता है जो हमको, किसके कारण? अनुनाद के कारण। अनुनाद पर प्रणोदित दोलन का आयाम होता है अधिकतम की न्यूनतम? अधिकतम होती है। अनुनाद पर प्रणोदित दोलन का आयाम अधिकतम। पराश्रव्य तरंग किस तरंग में प्रयोग होता है? सोनोग्राफी में प्रयुक्त होता है। पराश्रव्य तरंगे सोनोग्राफी में प्रयुक्त होता है। बोले कौन सा तरंग सोनोग्राफी में प्रयोग होता है? पराश्रव्य। ध्वनि निर्वात से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। निर्वात से ध्वनि नहीं गुजरता है। किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंग किसके कारण होता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंग अनुदैर्घ्य के कारण अनुप्रस्थ होगा, अनुदैर्घ्य होगा। ध्वनि तरंगे किसमें तीव्रतम गति करता है? ठोस, द्रव, गैस? सबसे ज्यादा किसमें प्रभावित? ठोस में होता है। इसके बाद द्रव, तब इस्पात, सॉरी गैस। इस्पात में सबसे ज्यादा होता है। किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होता है शीर्ष की, गर्त की, दोनों? दोनों होता है। किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होता है शीर्ष और गर्त दोनों। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। किसी तरंग के संचरण नियतांक को और किस क्या कहते हैं? संचरण नियतांक को तरंग संख्या बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य को किससे सूचित किया जाता है? पूछा एलपी टेक्नीशियन में। लैम्डा से। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से और वेग को v से। तो तरंग की चाल बराबर सूत्र पूछता है, कोई बताइए? तरंग की चाल बराबर क्या होगा? एल लैम्डा। एन क्या हुआ? आवृत्ति। लैम्डा क्या हुआ? तरंग दैर्घ्य। मतलब तरंग की चाल बराबर क्या होगा? तरंग दैर्घ्य को ना आवृत्ति। इस पर न्यूमेरिकल आता है। निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा? 0 होगा। निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होगा। किसी तरंग के निम्न में कौन सा गुण दूसरों पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन 1 क्वेश्चन। आवृत्ति नहीं करता है और दाब भी नहीं करता है। ताप एवं दाब की समान परिस्थिति में निम्न गैसों में कौन सी गैस में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो किस में जो ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपवर्तित होती है तो कौन सा राशि अपवर्तित रहता है? आवृत्ति। ध्वनि तरंग में आवृत्ति क्या होता है? अपवर्तित रहता है, प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिध्वनि इको की घटना किसके कारण होता है? इको। इको माइक जो बोलते हैं ना, वो वापस आ जाता है आवाज, तो ये परावर्तन के कारण। बोलते हैं तुरंत वो वापस आ जाता है, तो किसके कारण है? परावर्तन। अब जैसे हम इस रूम में बोले, रूम में बोलने से फिर वो वापस आ जाएगा, तो उसके कारण परावर्तन के कारण।
डॉपलर प्रभाव किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण ध्वनि से संबंधित है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल आर्द्रता में वृद्धि के साथ क्या होगा? आर्द्रता होगा तो ध्वनि भी क्या होगा? बढ़ेगा। और माध्यम में ताप में परिवर्तन क्या होगा? तापमान में भी बढ़ता है। माध्यम के ताप में परिवर्तित करता है जब ध्वनि तरंग तरंगदैर्घ्य को। आगे बताइएगा, किसका समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत मान शून्य होता है? ऑप्शन 1 क्वेश्चन है, मतलब शून्य, औसत मान शून्य किसका होता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का दोनों का औसत मान क्या होता है? शून्य। दे देगा कौन सा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो हम सब जानेंगे एक्स किरण, गामा किरण, ये उसमें किरण, ये सब क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन बीटा किरण नहीं है, ध्यान रखिएगा, बीटा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण वन क्रम का भाग है। मतलब भोजन बनाने में विद्युत चुंबकीय कौन सा तरंग प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंग। भोजन बनाने में कौन होता है? सूक्ष्म तरंग। अभी बताते हैं पराश्रव तरंग में किसका प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा, सोनोग्राफी। पराश्रव तरंग में सोनोग्राफी। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस किरण का होता है? गामा किरण का। सबसे अधिक बोलेगा भेदन क्षमता किस किरण का होता है? गामा। सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है गामा का, और सबसे कम किसका होता है? अल्फा का। अब बोलेगा सबसे अधिक आयनन विभव किस किरण का होता है? अल्फा। आयनन विभव अ से आयनन, अ से अल्फा। आयनन सबसे अधिक अल्फा, लेकिन भेदन क्षमता सबसे अधिक गामा। ध्यान रखिएगा। क्रिस्टल संरचना किसका प्रयोग अध्ययन करने के लिए करते हैं? किस किरण का? क्रिस्टल संरचना से किस किरण का अध्ययन किया जाता है? एक्स किरण का। क्रिस्टल संरचना जैसे हीरा में जो होता है एक्स किरण का ही अति होता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य वन क्रम के किस भाग से संबंधित है? दृश्य। मृगनिचिका बनता है किसके कारण? मृगनिचिका TIR पूर्णांतरिक परावर्तन। पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए माध्यम क्या चले? किस माध्यम से किस होते? सघन विरल में बताना है। प्रकाश सघन माध्यम से विरल, सघन मतलब जकड़ा, विरल मतलब फैला हुआ, ठीक है। पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए देता है कि प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम। कौन सी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? बताइए। अवतल दर्पण उत्तल, आभासी और सीधा बनाता है, अवतल और उत्तल दोनों बनाता है। आगे बताइए कि पानी के अंदर गोताखार करने वाली स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, क्यों? पानी के अंदर जो मछली मारने वाला है वो स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, क्योंकि आंख के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। वहां जल में क्या होता है? फोकस दूरी चेंज हो जाता है, वहां पर अलग हो जाता है। आगे बताइए कि मृगनिचिका बनता है किसके कारण? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक चुंबक के भांति व्यवहार करता है। भौगोलिक दिशा क्या होता है चुंबक का? दक्षिण से उत्तर, ध्यान रखना। पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकतर व्यवहार चलता है उत्तर से दक्षिण, लेकिन बोल रहा है ना पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक की भांति व्यवहार करता है दक्षिण से उत्तर। चलता है जो चुंबक उत्तर से दक्षिण, लेकिन व्यवहार जो कार्य करता है दक्षिण से उत्तर। इसमें यही दिया है बुक में, देख लेते हैं। हाँ वही है, व्यवहार करेगा दक्षिण से उत्तर, और ऐसे डायरेक्ट दे देगा तो उत्तर मानना है चुंबक। भूचुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी की सतह पर अलग अलग होगा कि एक साथ एक ऐसा होगा? अलग अलग है। पृथ्वी की सतह पर अलग अलग स्थान पर भिन्न होता है भूचुंबकीय। निकेल कमरे के ताप पर लव चुंबकीय गुण दर्शाता है। यदि यह ताप क्यूरी ताप पर वृद्धि करे तो वह कौन सा गुण दर्शाएगा? अनुचुंबकीय। मतलब कि निकेल जो है ना लव चुंबकीय है, लोहा निकेल क्रोमियम ये सब क्या है? लव चुंबकीय। लेकिन यह ताप क्यूरी ताप पर वृद्धि करेंगे तो यह क्या बन जाएगा? अनुचुंबकीय। तो वो कैल्शियम क्रोमियम ऑक्सीजन टंगस्टन ये कैसा है? अनुचुंबकीय। कैल्शियम ऑक्सीजन और टंगस्टन कैसा है? अनुचुंबकीय। और अतिचालक का क्या होता है? प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होता है। आगे बताइए अफसर, चुंबकीय चुंबकशीलता किसके लिए अधिकतम होता है? चुंबकीय चुंबकशीलता, चुंबक जिसमें क्या किसमें ज्यादा होगा? लोहा में ना। लौह चुंबकीय पदार्थ में ज्यादा होता है चुंबक। लोहा ज्यादा वो चुंबक जल्दी सर जाएगा, निकेल से ज्यादा जल्दी सर जाता है।
लौ चुंबकीय गुण से अनुचुंबकीय गुण में संक्रमण का ताप क्या कहलाता है? अभी तुरंत बताएं। लौ चुंबकीय गुण से अनुचुंबकीय क्या चीज करेंगे? तो क्यूरी ताप। लौ चुंबकीय गुण से अनुचुंबकीय गुण में संक्रमण का ताप क्यूरी ताप। लौ चुंबकीय बताइए कौन कौन है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल। लोहा, कोबाल्ट, निकेल। बोलेगा इनमें कौन लौ चुंबकीय नहीं है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल क्या है? लौ चुंबकीय। और जस्ता क्या है? जस्ता, बिस्मथ, प्रति चुंबकीय। आज लगता आया था बिहार एसएससी में। जस्ता, बिस्मथ ये सब आया था किसे? प्रति चुंबकीय। बिस्मथ, तांबा, सीसा, सिलिकॉन, सोना, चांदी ये सब क्या है? प्रति चुंबकीय। कौन सा पदार्थ चाल कुंडली धारामापी की कोड को बनाता है? मतलब कि कुंडली का धारामापी कोड किसका बनाता है? कुंडली का जो होता है ये लोहा का बनाता है। किसी ट्रांसफार्मर की कोड के पदार्थ के लिए शिथिल चक्र क्या होता है? ट्रांसफार्मर कोड के लिए जो बनता है किस चक्र का होता है? मतलब कि लंबा चक्र होता है, सकरा होता है कि दोनों होता है? लंबा और सकरा दोनों होता है। ट्रांसफार्मर का कोड जो बनते हैं ना, मतलब कि दोनों चीज में सेट कर देता है। आगे बताइए। फैराडे का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? फैराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण। फैराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित। लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है? लेंज ऊर्जा। ये क्वेश्चन खूब पूछा। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से। कौन सा भंवर धारा के अनुपूरक में उपयोग नहीं होता? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन ये मतलब एलईडी प्रकाश भंवर धारा के अनुपूरक नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है। हीटर में कुंडली किसका बनाता है? हीटर में नाइक्रोम का बनाता है। जब धारा के परिवर्तन की दर इकाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके गुणांक में होता है? स्वप्रेरक गुणांक। जब धारा के परिवर्तन की दर इकाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है स्वप्रेरक गुणांक। ये टॉपिक इसके तहत समाप्त हुआ। ये फिजिक्स भी आपका समाप्त हुआ, लास्ट वीडियो था। और आपका जो अगला पूछने वाले हैं बायोलॉजी, वो हम सब पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रजनन तंत्र अगला चैप्टर बायोलॉजी है। आपका 5-6 चैप्टर बचा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।